हमलावर क्या करता है, पहले पुलिस पर फायरिंग करता है, गोली चलाता है। अपने बचाव में प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हुए पुलिस उस पर गोली चलाती है। तो धारा 38 में ये कंडीशन दी गई है, इन कंडीशनों में से अगर कोई अपराध होता है तो हमलावर की प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हुए मृत्यु भी की जा सकती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पुलिस लॉ 24 में। और आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 38, धारा 39, धारा 40। इससे पूर्व वीडियो में हम धारा 36 और धारा 37 को पढ़ चुके हैं, जो प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत थी। आज हम पढ़ेंगे कि कब किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कारित की जा सकती है प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत, या कब तक प्राइवेट डिफेंस का अधिकार बना रहता है। आइए तो समझते हैं धाराओं को। धारा 38, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है, कब कब उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। किसकी? हमलावर की। जो हमला कर रहा है उसकी मृत्यु कब कब कारित की जा सकती है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 37 में विनिर्दिष्ट निर्बंधों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने का या कोई अन्य हानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण ऐसे अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है इसमें इसके पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का है। इसका मतलब यह है कि जो धारा 37 में क्या था कि किन व्यक्तियों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। धारा 37 के अंतर्गत था कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्राप्त नहीं होता है या किन के विरुद्ध प्राप्त नहीं होता है। इसका वीडियो में पूर्व में अपलोड कर चुका हूं। प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का, तो वो कौन सी भांतियां हैं, कितने प्रकार का है, तो उसे समझेंगे आगे। तो धारा 38 में ये कंडीशन दी गई है, इन कंडीशनों में से अगर कोई अपराध होता है तो हमलावर की प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हुए मृत्यु भी की जा सकती है। तो वो कौन कौन सी हैं? ऐसा हमला जिससे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम क्या होगा, मृत्यु होगा। लेकिन शब्द क्या यूज हुआ? युक्ति युक्त रूप से आशंका होनी चाहिए। यह साबित करने का भार किस पे होगा? यह साबित करने का भार उस व्यक्ति पे होगा जिसके विरुद्ध अभियोग लाया गया है। वो सिद्ध करे कि मैंने किसी की मृत्यु कारित की है, तो उस कंडीशन में की है कि अगर मैं मृत्यु कारित नहीं करता तो वो मेरी मृत्यु कारित कर देता। जैसे कि किसी का एनकाउंटर जब पुलिस करती है तो एनकाउंटर में क्या होता है, पुलिस ये सारी बातें प्रूव करती है कि अगर हम हमलावर को न मारते तो वो हमको मार देता। हमलावर क्या करता है, पहले पुलिस पर फायरिंग करता है, गोली चलाता है। अपने बचाव में प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हुए पुलिस उस पर गोली चलाती है। इस दौरान वो मारा जाता है या घायल हो जाता है। वो क्या है, प्राइवेट डिफेंस में किया हुआ कार्य है। लेकिन कब तक वो बना रहता है ये पढ़ेंगे हम धारा 40 के अंतर्गत। नेक्स्ट कंडीशन है ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपति होगा। क्या है? घोर उपति की आशंका है, तब भी उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। नेक्स्ट कंडीशन है बलात्संग करने के आशय से किया गया कोई हमला। बलात्संग करने के आशय से किया गया तब भी। नेक्स्ट है प्रकृति के विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया कोई अपराध। प्रकृति अप्राकृतिक जो यौन संबंध है उस कंडीशन में भी मृत्यु कारित की जा सकती है। नेक्स्ट आ गया व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया कोई हमला। किसी का अपहरण या व्यपहरण करने के लिए कोई हमला किया जाता है, उस कंडीशन में भी उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। किसकी? हमलावर की। नेक्स्ट कंडीशन है इस आशय से किया गया कोई हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष पररोध किया जाए। ऐसी परिस्थिति में कौन सी परिस्थिति है? जिनसे उसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों को सहायता प्राप्त नहीं कर सकता। अब ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है? मान लो किसी व्यक्ति को यह अंदेशा है हमलावर उठाकर ले जाएगा और उठा करके किसी सुनसान जगह पे, ऐसी जगह पे कैद कर देगा जहां से कि वो अपने आप को खुद से न छुड़ा पाए। हो सकता है कि उसे बांध दिया जाए, हो सकता है किसी ऐसे कुएं में डाल दिया जाए जहां से वो आ न सकता हो। कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जहां से वो निकल ना सकता हो, जहां से लोक प्राधिकारी की सहायता न पा सकता हो। अगर उस पर इस प्रकार का हमला भी हुआ तब भी वो मृत्यु कारित कर सकता है हमलावर की। नेक्स्ट कंडीशन है अम्ल फेंकने
या देने का कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयत्न। तो इस कंडीशन में भी अगर किसी पे एसिड अटैक की आशंका है या उस पर एसिड अटैक का हमला किया जाता है तो उस कंडीशन में भी उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। किस प्रकार से कि मान लो एसिड किसी व्यक्ति पे फेंका और वो बाल बाल बच गया, हो सकता है वो साइड में हो गया, उस दौरान भी वो हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है। तो ये कंडीशन थी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित करने तक की। कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है? तो यह है कि जो धारा 38 में अभी जो हमने धारा पढ़ी थी, धारा 38 में जो कंडीशन है उनको छोड़ के अगर अन्य कोई कंडीशन है और धारा 37 के विस्तार को छोड़ करके जिसमें लोक प्राधिकारी या लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, उन कंडीशनों को छोड़ करके उसे अन्य अपहानि कारित की जा सकती है, जैसे साधारण चोट वगैरह कारित की जा सकती है। अब आती है धारा 40। धारा 40 के अंतर्गत है कि कब तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया न गया हो, और तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। तो किसी भी व्यक्ति के शरीर की अगर ऐसी इस तरह की आशंका बनी रहती है कि ऐसा हमला हो सकता है तो उसका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार बना रहता है। और प्रारंभ कब हो जाता है? जैसे ही उसे ऐसा लगता है कि अब ऐसी आशंका है कि वो हमलावर हमला कर सकता है, उसी समय प्रारंभ हो जाता है और तब तक बना रहता है। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए मैंने पूर्व धारा में बताया था एनकाउंटर के संबंध में, पुलिस जब एनकाउंटर करती है तब की कंडीशन में, क्योंकि अभियुक्त क्या करता है, हमलावर पुलिस पर फायर मारता है, तो जैसे ही उसने फायर मारा तो पुलिस का क्या हुआ, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार शुरू हो गया। और कब तक रहा? जब तक उसके हाथ में फायर मारने के लिए असला उपलब्ध था या अन्य कोई हमला करने के लिए असला उपलब्ध था। परंतु पुलिस अधिकार कब खत्म हो गया? जब पुलिस हमलावर के पास में पहुंचती है और वहां पर देखती है कि या तो वो मारा गया है या वो घायल हुआ है, परंतु उसकी पहुंच से जो असला था वो उसकी पहुंच से दूर हो गया है, हो सकता है थोड़ी दूरी पे पड़ा हो कि अब वो उसे नहीं उठा पाएगा, वो उतनी पीड़ा में है, तब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार खत्म हो जाता है। वहीं पर अगर इतनी दूरी पर असला है तो वो नहीं उठा पाएगा उसे, और तब जाके पुलिस अगर उसमें गोली मार देती है तब पुलिस को प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार तभी समाप्त हो गया जब उसकी पहुंच से, हमलावर की पहुंच से असला दूर हुआ था। तो ये थी हमारी धारा 38, धारा 39 और धारा 40। अगर तीनों धाराएं समझ में आई हो और वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।